कैट के पेपर के अंदर यहाँ जो नंबर ऑफ विजिट्स थे वो 2 ही टाइप के विजिट्स मेंशन थे. वी हैव क्रिएटेड अ सेट जिसके अंदर हमने 3 टाइप्स के विजिट्स, 3 डिफरेंट नंबर्स आपको दिए और 3 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज दिए, जिससे लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा बढ़ रहा है. अ सेट व्हिच इज स्पेशली डिजाइन टू टेस्ट योर कैट एग्जाम प्रिपरेशन. केसेस जहां बनाने आते हैं जनरली मोस्ट स्टूडेंट्स स्टक कर जाते हैं बिकॉज दे डोंट ट्राई आउट दस केसेस, राइट. दे ट्राई लुकिंग फॉर ए यूनिक सोल्यूशन जो जनरली मोस्ट ऑफ द एलआर पेपर में एग्जिस्ट नहीं करता है. दैट्स अ प्रॉब्लम. यहीं पे आप स्टक करोगे एग्जाम एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट डिफिकल्ट बिकॉज देयर यू आर सपोज्ड टू मेक केसेस. थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी में आपको ये हायर साइड पे लग सकता है. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आराम अकेडमी. दिस इज समीर सरदाना एंड इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग a set which is specially designed to test your CAT exam preparation. Data interpretation, logical reasoning का highly relevant set inspired from the previous year paper of CAT. CAT के 2022 के एग्जाम के अंदर एक सेट आया था जिसमें रूट्स एंड नेटवर्क के कॉन्सेप्ट्स को प्रोबेबिलिटी के साथ कंबाइन किया था. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग सेट था बच्चों. उसी से इंस्पायर्ड हमने एक नया सेट क्रिएट किया. थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी में आपको ये हायर साइड पे लग सकता है बट इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेट. प्लीज इस सेट को सोल्यूशन देखने से पहले अटेम्प्ट कीजिएगा एंड वी हैव आस्क्ड दिस सेट इन अवर मॉक पेपर. हमने विनकैट 2 जो कि आरंभ की मॉक टेस्ट सीरीज है उसमें इस सेट को बच्चों को दिया था अटेम्प्ट करने के लिए. मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू अटेम्प्ट इट बिकॉज वी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी स्लाइटली बट इट्स एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट टू हेल्प यू विद योर डीएल एग्जाम प्रिपरेशन एंड टू टेस्ट यू whether you can do a new set which is inspired from the previous year CAT paper set, right. So अब इस सेट के अंदर आपको फेमिलियरिटी लगेगी बिकॉज कैट का प्रीवियस ईयर पेपर से सेट के कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड सेट है, लेकिन लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा हाई लगेगा. तो वही बच्चे इस सेट को कर पाएंगे जिन्होंने कैट का 2022 का वो क्वेश्चन पर्टिकुलर सेट अच्छे से डिटेल में कॉन्सेप्ट से समझा है, लेकिन आपने सिर्फ सोल्यूशन देखा हुआ है किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो देन यू माइट फेस अ प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दिस सेट एंड दैट्स अ डिफरेंस दैट वी वांट यू टू ऑब्जर्व कि एक वीडियो सोल्यूशन देखने से आपके कॉन्सेप्ट उस लेवल पे क्लियर नहीं होते हैं, राइट. आपको पहले सेट को अटेम्प्ट करना होता है, कॉन्सेप्चुअली उसको अंडरस्टैंड करना होता है और इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व देन यू शुड रेफर टू द वीडियो सॉल्यूशन सो दैट you actually understand the concept based on which that set is, right. So let's have a quick discussion of this set बच्चों. ये सेट है बच्चों रूट्स एंड नेटवर्क एंड प्रोबेबिलिटी का कंबाइंड सेट. थोड़ा सा नेटवर्क डायग्राम हमने वहां पे 4 डिफरेंट vertices थे. वी हैव गिवन यू द 5 vertices here in a pentagon format. उसमें वहां पे एक रेक्टेंगल की फॉर्मेट में आपको रूट्स एंड नेटवर्क आया, रूट डायग्राम आया हुआ था. और लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक इंस्ट्रक्शन. बेसिक इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, राइट. सी दिस, एवरी डे अ विजिट supplier supplies widgets from the warehouse to the 5 different locations. Locations are Nagar, East Vale, Forest Hill, Greystone and Hillford. The daily demand for the widget in each location is uncertain and independent of each other. Demands and corresponding probability values are given against each location in the figure below. So basically बच्चों ये warehouse है और ये different locations है. इन locations पे कुछ widgets deliver करने हैं और कुछ specific number of widgets deliver जो करने हैं उनकी probability यहाँ दी है, उनके chances यहाँ इस in brackets में mention किए हुए हैं. For example, if I look at this number, right, अगर आप इधर देखो तो ये location L पे 35 विजिट्स की डिमांड हो उसके चांसेस है 40%, राइट. प्रोबेबिलिटी है 40%. 85 विजिट्स की रिक्वायरमेंट हो उसके चांसेस है 25%. ऐसे डिफरेंट नंबर ऑफ विजिट्स है, राइट, और उनके परसेंटेज ऑफ चांसेस आपको दिए हुए हैं. कैट के पेपर के अंदर यहाँ जो नंबर ऑफ विजिट्स थे वो 2 ही टाइप के विजिट्स मेंशन थे. वी हैव क्रिएटेड अ सेट जिसके अंदर हमने 3 टाइप्स के विजिट्स, 3 डिफरेंट नंबर्स आपको दिए और 3 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज दिए, जिससे लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा बढ़ रहा है, केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, थॉट प्रोसेस भी एक डिफरेंट लेवल पे इस पे आपको लगाना पड़ रहा है, राइट. चलो देखते हैं बच्चों, मजा आएगा आपको सेट को करके. सोल्यूशन से पहले प्लीज इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, राइट. आई एम श्योर आरंभ के मॉक पेपर को जिसने दिया उन्होंने तो ये सेट अटेम्प्ट कर ही लिया होगा. द लाइंस इन द फिगर कनेक्टिंग द लोकेशन एंड वेयर हाउस रिप्रेजेंट 2 वे रोड्स. मतलब ये जो रोड्स हैं ये 2 वेज है, मतलब ई से एल भी जा सकते हो आप, एल से ई भी जा सकते हो, राइट. और इनके डिस्टेंसेज यहाँ पे किलोमीटर के अंदर मेंशन किए हुए हैं, राइट. एंड all these distances values are given. That's what these instructions are talking about. And it says that every day the supplier gets the information about the demand values of the 5 locations. उसको 5 different locations का demand value मिलता है
and he creates a travel route that start from the warehouse and end at a location after visiting all the location exactly once. तो warehouse से start करेगा और सारी location पे उसको visit करना है. While making the route plan, right, he always choose the location the decreasing order of the demand. Decreasing order of the demand का मतलब ये हुआ कि suppose करो कि अगर एक particular location पे 85 की demand है और एक location के ऊपर 80 की demand है, तो वो पहले 85 वाली लोकेशन पे जाएगा और फिर वो 80 वाली लोकेशन पे जाएगा, राइट? ठीक है. एंड देयर इज आल्सो गिवन वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि while creating the route, the suppliers either follow the direct path or he can go from one location to another or can take the path via the warehouse. If both are available, direct and warehouse, then the supplier will choose the path which is a minimum distance, right? तो वो किसी भी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाने के लिए या तो डायरेक्ट जाएगा, मतलब अगर डायरेक्ट रूट अवेलेबल है, या फिर वेयर हाउस के थ्रू जाएगा, बट दोनों में से जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वहां पे जाएगा, राइट? और दूसरा यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि अगर दो डिफरेंट लोकेशंस पे डिमांड एंड हो जाता है, डिमांड में टाई हो जाता है, इफ देयर इज अ टाई फॉर द चॉइस ऑफ द नेक्स्ट लोकेशन, देन द सप्लायर विल गो टू द लोकेशन क्लोजेस्ट टू द करंट लोकेशन. क्लोजेस्ट टू द करंट लोकेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज करो वो ई के ऊपर है करंटली, लेट्स से दैट कि वेयर हाउस वो ही इज करंटली प्रेजेंट एट ई, और अब उसको नेक्स्ट यहाँ पे सपोज करो एल पे भी 55 का डिमांड आ रहा है और सपोज करो जी पे भी 55 का डिमांड आ रहा है, तो दोनों लोकेशंस में टाई हो गया. तो क्वेश्चंस में रूल के अकॉर्डिंग वो सेज कि वो पहले उस लोकेशन पे जाएगा जो नजदीक है. अब उसको अगर जी पे जाना पड़ रहा है तो 4 + 6 10 का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, बट अगर उसको ई पे एल जाना है तो उसको 9 का डिस्टेंस ट्रेवल करना है. तो 9 10 से कम होता है तो ये नजदीक हो गया, तो वो ई से पहले एल जाएगा और उसके बाद फिर वो जी पे जाएगा, राइट? सो दैट्स द बेसिक इंस्ट्रक्शंस, राइट? ये इंस्ट्रक्शंस आई एम श्योर उन बच्चों ने भी इजीली समझ लिए होंगे जिन्होंने कैट 2022 का वो सेट सॉल्व किया हुआ है. बट लेट्स नाउ have our discussion on the solution. बहुत मजेदार और बहुत बढ़िया क्वेश्चंस इसके अंदर बने हुए हैं. सो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी हो रखी है उस सेट से, तब आप जाके शायद इस सेट को सॉल्व करोगे. अगर आपने उस सेट का सीधा ऊपर से वीडियो सोल्यूशन देखा तो आप इसमें भी स्ट्रगल करोगे. यही डिफरेंस है और इसी वे को आपको चेंज करना है. दैट व्हेन यू आर even if you're doing the PYQs, you need to your job is not just to look at the Your job is not just to look at the video solution of the set. आपको conceptually उस set को understand करना होता है कि concept क्या है उस set के अंदर. That's what you need to study. That's what you need to learn whenever you do a previous year paper of CAT, guys. Okay? So जल्दी से बच्चों इसके ऊपर देखते हैं बच्चों. देखो पहला क्वेश्चन है, on a particular day the total number of widget delivered was 325 units. तो 325 यूनिट टोटल बच्चों डिलीवर हो रहे हैं. If the supplier's route began at Forest Hill and ended at Lunagar, after visiting all the 5 locations exactly once, what's the minimum possible distance that could have been covered during the route? तो दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि मिनिमाइज करना है डिस्टेंस को. एग्जैक्टली 325 यूनिट्स डिलीवर होने चाहिए, राइट? सो हमें अब यहाँ पे केसेस बनाने पड़ेंगे और लोकेशन जो उसका जर्नी है वो लुनागर पे एंड होना चाहिए. तो बच्चों वो W से स्टार्ट कर रहा है, फॉरेस्ट हिल पहला उसका लोकेशन है, राइट? और एल पे वो एंड कर रहा है, राइट? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल होना चाहिए बच्चों 325 यूनिट्स टोटल ट्रैवल होना चाहिए. डिस्टेंस मिनिमाइज करना है अपने को, राइट? तो अब देखो बच्चों, तो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट एफ और एल के ही है. अगर मैं एल पे जा रहा हूं तो एल से उसकी लोकेशन एंड हो रही है, तो कैन आई से दैट कि एल पे 3 डिफरेंट टाइप के विजिट्स डिलीवर हो सकते हैं नंबर्स के टर्म्स में, 35, 55, 85. बट अगर वो एल पे एंड कर रहा है तो वो 85 तो डेफिनेटली वहां पे डिमांड नहीं हो सकती है, बिकॉज 85 की डिमांड लीस्ट नहीं हो पाएगी. यू सी दैट एल का 85 का नंबर इन तीनों नंबर से बड़ा है. तो अगर आपने एल पे 85 का डिमांड लिया तो उसका एंडिंग लोकेशन एल नहीं हो सकता है, फिर उसको ई पे या किसी और लोकेशन पे एंड करना पड़ेगा, बिकॉज 85 डेफिनेटली यहाँ पे जो भी डिमांड हो उससे तो ज्यादा ही होगी. तो एल पे अगर वो एंड करा तो डिमांड कैन ईदर बी 55 और इट कैन बी 35, गाइस. यस और नो? ठीक है जी, एक तो ये पॉइंट है बच्चों आपको, राइट? तो यहां से आपको सेट को स्टार्ट करना था. अब आगे हमें क्या करना है कि एफ फॉरेस्ट हिल इज अ फर्स्ट लोकेशन. अब अगर वो एफ पे जा रहा है, एफ पे ये 3 डिफरेंट डिमांड्स है और ये उसकी पहली है, फर्स्ट प्लेस है, तो यहाँ पे 50 का डिमांड नहीं आ सकता है, बिकॉज 50 का डिमांड अगर मैं रखता हूं,
राइट तो पहली लोकेशन कैसे हो जाएगी, F पे 50 का डिमांड रखने के बाद यू सी दैट बाकी सारी लोकेशंस पे, अच्छा अगर मैंने F पे 50 रखा ना तो मुझे बाकी सब पे लीस्ट वैल्यू ही रखनी पड़ेगी, 50 से नीचे रखनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे क्योंकि ये पहली लोकेशन है, यहाँ पे 30 लेना पड़ेगा, यहाँ 45 लेना पड़ेगा, यहाँ 35, यहाँ 40, तो पॉसिबल तो है, लेकिन सारी लीस्ट वैल्यू को ऐड करके आप 325 नहीं बना सकते। ऐसा क्यों? बिकॉज इफ आई ऐड द टोटल वैल्यूज, अगर मैं इन सारी लोकेशन की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू लेता हूं, जैसे L के ऊपर हाईएस्ट वैल्यू है 85 की, H के ऊपर हाईएस्ट वैल्यू है बच्चों 95 की, यस नो, F के ऊपर हाईएस्ट वैल्यू है बच्चों 90 की, G पे हाईएस्ट वैल्यू है बच्चों 75 की, और E पे हाईएस्ट वैल्यू है 80 की। अगर हमने सारी मैक्सिमम वैल्यूज ले ली डिमांड की, तब भी जो टोटल वैल्यू आ रहा है ना, द टोटल वैल्यू अगर आप इसका टोटल करोगे दिस विल कम आउट टू बी 425, राइट। ठीक है जी, तो ये 425 का वैल्यू आ रहा है, यस एवरीवन। तो अगर 425 आ रहा है, राइट, और मुझे जाना है 325 पे, तो 425 से अगर मुझे 325 पे जाना है तो मेरे को टोटल 100 की डिमांड का रिडक्शन करना है। अब 100 की डिमांड का रिडक्शन करना है, और सब में ही अगर मैंने मिनिमम वैल्यूज ले ली, तो यहाँ 50 ले लिया तो 90 से 50 40 कम हो जाएगा, यहाँ 75 से 30 सीधा 45 कम हो जाएगा, और यहाँ पे भी सब जगह ही आप 40 40 50 का रिडक्शन करोगे तो टोटल रिडक्शन करना ही आपको 100 का है। तो मिनिमम वैल्यूज नहीं ले सकते आप जी, राइट। सो you cannot take the value of F to be 50, तो F पे 50 नहीं हो सकता है, तो F पे फिर या तो 75 होगा या फिर 90 होगा, और L के ऊपर या तो 55 होगा या फिर 35 होगा, राइट। सो नाउ इफ आई से दैट, तो अब हमें now that's a problem, यहीं पे आप स्टक करोगे एग्जाम, एंड that's what makes it difficult because there you're supposed to make केसेस जहां बनाने आते हैं जनरली मोस्ट स्टूडेंट्स स्टक कर जाते हैं बिकॉज दे डोंट ट्राई आउट दस केसेस, राइट। दे ट्राई लुकिंग फॉर ए यूनिक सोल्यूशन जो जनरली मोस्ट ऑफ द एलआर पेपर में एग्जिस्ट नहीं करता है। वो यूनिक सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती है, आपको केसेस को ट्राई आउट करना पड़ता है। जब आप केसेस ट्राई आउट करते हो तब आप यूनिक सोल्यूशन की तरफ मूव करते हो, राइट। तो इस क्वेश्चन में अब हम नहीं देख सकते कि एल में 35 है या 55 है, हैव टू ट्राई द केस इसकी एल में क्या होगा। तो हम पहला केस लेते हैं कि अगर मैंने L में 55 का डिमांड ले लिया, If I say that L has a demand of 55, अगर मैंने L में 55 का डिमांड लिया और L को मैंने सबसे लास्ट लोकेशन में रखा हुआ है, तो बाकी सारी जो डिमांड्स होंगी या तो वो 55 से अबव होंगी या वो 55 के इक्विवेलेंट हो सकती है, 55 से नीचे नहीं हो सकती है। क्यों? बिकॉज 55 से नीचे होगी तो फिर L पे एंड कैसे करेगा लोकेशन, फिर तो उस लोकेशन पे एंड होना चाहिए जहां पे डिमांड 55 से नीचे है, राइट। तो दैट्स अ पॉइंट दैट यू हैव टू यूज। अब आपको इसको यूज करना पड़ेगा। सर 55 क्यों लिया, 35 क्यों नहीं लिया? 35 भी लेंगे, दैट्स अ केस। एज आई टोल्ड यू कि आपके पास अब इंफॉर्मेशन नहीं है कि मेरे को 55 लेना है या 35 लेना है, तो आपको ट्राई ही करना पड़ेगा केस कि मेरे को 55 लेना है या 35 लेना है। जब तक वो नहीं ट्राई करोगे यू गाइस विल गेट स्टक, और एग्जाम में भी आप इसको देखते रहोगे और सेट आपको देखता रहेगा। तो अगर L पे 55 है तो बाकी सभी लोकेशन पे 55 से नीचे नहीं हो सकता है, मतलब यहां पे 40 नहीं हो सकता है, एंड G के ऊपर 30 नहीं हो सकता है, राइट। और मुझे 55 या 55 से अबव की ही लेनी है, तो कैन आई से दैट कि G के ऊपर अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो मैं यहां पे 55 लूंगा या फिर मैं यहां पे 75 लूंगा। द पॉइंट इज कि अगर आपने L पे 55 लिया, यस एवरीबॉडी, यस और नो, और अगर मैंने G पे भी 55 लिया, G पे भी 55 लिया, then you see that G के ऊपर आप 30 तो नहीं ले सकते, G पे या तो 55 आएगा या 75 आएगा। अगर मैंने G पे 55 लिया बच्चों, राइट, तो डू यू सी दैट कि मैंने पहले ऑलरेडी यहाँ पे L पे 55 लेके L का हाईएस्ट वैल्यू है 85, तो 85 की जगह अगर मैंने 55 लिया तो मैंने ऑलरेडी 30 का रिडक्शन तो कर दिया, मेरे को 100 का रिडक्शन करना है। और मैंने G पे भी 55 ले लिया, तो G पे हाईएस्ट है 75 की जगह आपने 55 लिया, तो आपने यहाँ पे 20 का रिडक्शन कर दिया, 20 का रिडक्शन और हो गया, राइट। 30 का यहाँ हो गया, 20 का यहाँ हो गया, 50 हो गया, और हमें 50 और रिडक्शन करना है। द पॉइंट इज कि अगर मैंने G पे मैंने 55 लिया, इफ यू आर taking
और 55 वैल्यू ऑन जी, तो यू सी दैट एल और जी में टाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको टाई वाला पॉइंट यूज करना चाहिए कि अगर ये दोनों लोकेशन पे टाई हो रहा है, इफ बोथ ऑफ दीज लोकेशंस आर गेटिंग टाइड, और उसको एल को बाद में विजिट करना है, जी को पहले विजिट करना है, राइट? तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? द ओनली पॉसिबिलिटी वुड बी कि अगर वो ई पे है, सपोज करो अगर वो ई पे है तो एल है यहाँ पे और जी यहाँ पे है, जी पे भी 55 लिया, एल पे भी 55, तो वो तो एल पहले जाएगा लोकेशन, क्योंकि ये नजदीक है, राइट, रूल के अकॉर्डिंग। तो वो इससे जी से पहले ई पे नहीं हो सकता है। अगर वो एच पे होगा, अब मान लो कि इससे पहले वो एच पे है, अब एच से यहाँ पे भी 55, यहाँ पे भी 55, यहाँ पे 6 का डिस्टेंस है और यहाँ पे 8 का डिस्टेंस है, तो वो तो 6 वाले पे जाएगा। तो इसका मतलब वो एच पे भी नहीं हो सकता है जी से पहले। अगर मैं एफ पे ले लेता हूं इसको, राइट, इफ आई टेक इट ऑन एफ, अब मुझे एफ पे अगर लेना है और यहाँ पे दोनों पे 55 है, तो तभी वो जी पे जा सकता है पहले और एल पे नहीं जाएगा, बिकॉज यहां से उसको एल दूर पड़ेगा और जी नजदीक पड़ेगा। तो अगर मुझे एल से एंड करना है और जी पे 55 डिमांड रखना है, तो उससे पहले लोकेशन मेरे को एफ ही लेनी पड़ेगी, तभी वो जी पे जाएगा। बट दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एफ तो हमारी पहली लोकेशन है, राइट? तो ये केस एलिमिनेट हो गया। This is how you're supposed to eliminate the case, right? That means L पे 55 और G पे 55 पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं L पे 55 ले रहा हूं तो मैं G पे 55 तो डेफिनेटली नहीं ले सकता, और अगर मैं G पे 55 नहीं ले सकता, इफ आई एम नॉट टेकिंग, राइट, इफ आई एम नॉट टेकिंग 55 ऑन G, तो फिर मेरे को G पे 75 ही लेना पड़ेगा। L पे अगर आपने 55 लिया तो G पे 75 लेना पड़ेगा। बट यू सी दैट वो W से स्टार्ट कर रहा है। अब अगर G पे भी 75 और F के ऊपर अगर मैं देखूं, मैं F पे 75 नहीं ले सकता, राइट? F पे 75 ले सकते हो, सॉरी, यू कैन टेक F on 75 बिकॉज देन इन दैट केस इट विल गो टू F। बट F पे अगर मैंने 75 लिया, एक और रीजन है जिसकी वजह से आप F पे 75 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे आप 90 से 15 पे जाओगे तो 15 का रिडक्शन हो जाएगा। 15 का रिडक्शन हुआ तो मेरे को बाकी सारे कॉम्बिनेशंस में 85 का रिडक्शन करना पड़ेगा, है ना? अब अगर आप नंबर्स को ध्यान से देखो, इन सभी नंबर में या तो इन दोनों नंबर में 20 का गैप है या इनमें भी 20 का गैप है, राइट? यहाँ पे 35 और 55 में भी 20 का गैप है और 55 और 85 में 30 का गैप है। यहाँ पे 20 का गैप, यहाँ पे 30 का गैप, यहाँ पे भी, यहाँ पे अकेला यही नंबर, और यहाँ पे तो हमने 75 लेना है, यहाँ तो मेरे को रिड्यूस कर नहीं सकते। तो अगर मैंने यहाँ पे 15 रिड्यूस किया तो बाकी सारी वैल्यूज के किसी भी कॉम्बिनेशन से 85 का रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब 20 और 20 40, 20 और 30 50, है ना? तो इनमें से कोई नंबर और इनमें इन रिडक्शन में से कोई नंबर मिला के आपको 85 का रिडक्शन देंगे ही नहीं, है ना? तो दैट मीन्स यहाँ पे 75 का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो F पे मेरे को 90 लेना पड़ेगा। अब मुझे F पे 90 लेना है और G पे 75 लेना है, राइट? अगर मैंने F पे 90 लिया, G पे 75 लिया और L पे मैंने 55 लिया हुआ है, विच इज रिडक्शन जो अपनी हाईएस्ट वैल्यू से 30 कम है, और मेरे को उसके हाईएस्ट वैल्यू से टोटल रिडक्शन 100 का करना है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? अब G पे कोई रिडक्शन नहीं है, G पे है 75 का वैल्यू, राइट? अब G पे भी हाईएस्ट वैल्यू 75 है, तो बाकी जो रिडक्शन बना, अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे 90 ले रहे हो तो यहाँ पे 95 नहीं ले सकते आप, राइट? और L पे 55 ले रहे हो, वो सबसे कम होना चाहिए, तो यहाँ पे आप 45 नहीं ले सकते, मतलब H पे 65 लेना पड़ेगा। तो अब G पे 75 है, G पे 75, H पे 65, राइट? तो रिडक्शन यहाँ पे 30 का हो गया और H पे 65, H का हाईएस्ट वैल्यू है 95 से अगर मैं 65 जा रहा हूं तो 30 का रिडक्शन यहाँ हो गया। तो मुझे यहाँ पे 40 का रिडक्शन करना पड़ेगा, 30 और 30 60 और 40 का रिडक्शन करना पड़ेगा, तो मुझे 80 की जगह 40 लेना पड़ेगा। दैट मींस E पे 40 का रिडक्शन, 40 का डिमांड होगा ना, तभी टोटल 325 बन सकता है, राइट? 30 का रिडक्शन, क्योंकि हाईएस्ट था 425, 325 पे जाने के लिए 100 का रिडक्शन चाहिए, तो 30 यहाँ पे होगा, 30 यहाँ 60, इस पे तो रिडक्शन कर नहीं सकते क्योंकि इसको तो 75 ही लेना पड़ेगा, तो फिर 40 का रिडक्शन इसी में करना पड़ेगा, बट इस पे 40 का रिडक्शन करने के लिए 80 से 40 पे जाना पड़ेगा। अब अगर E पे 40 का डिमांड है तो लास्ट लोकेशन E होना चाहिए, L नहीं, तो ये केस ही एलिमिनेट हो गया। मतलब ये कंफर्म हो गया कि L पे 55 इज नॉट पॉसिबल। दैट्स इट द मोमेंट यू फाइंड दिस। अब ये जैसे ही आप केस ट्राई करोगे और आपको अगर फाइनल हो गया कि L के ऊपर
L के ऊपर ना तो 55 हो सकता है, ना तो 55 का पॉसिबिलिटी है, और ना ही 85, तो L पे 35, दैट इज इट। अब आप सेट सोल्व कर लोगे बहुत इजली, राइट कि पहला लोकेशन है F। अब ये सारी चीजें केसेस ट्राई आउट करने से आएंगी यार, राइट, सिर्फ देखने से नहीं आएंगी। तो L के ऊपर जो डिमांड आई बच्चों, वो आई 35 की। अब L पे हाईएस्ट डिमांड जो थी वो थी 85 की। हाईएस्ट सारी वैल्यूज ली तो हमने देखा 425 आ रहा था, तो यहां पे सीधा आपने 50 का रिडक्शन कर दिया। अब जो बाकी डिमांड्स लेनी है ना आपको, उसमें टोटल 50 का रिडक्शन होना चाहिए उनकी हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू से, कि टोटल सो दैट कि 325 पे बैलेंस हो जाए। अब अगर L पे 35 का डिमांड है तो बाकी सभी जगहों पे 35 से ऊपर का डिमांड होगा। तो 35 से ऊपर मतलब यहां पे 30 नहीं हो सकता है, राइट, ओके। एंड वी नो दैट कि F पे हाईएस्ट वैल्यू 90 की है। अगर हाईएस्ट वैल्यू ही 90 की है तो H पे 95 नहीं हो सकता है, बिकॉज H पे 95 हो गया तो वो फिर F पे पहले क्यों जाएगा, फिर तो वो पहले H पे जाना चाहिए, बिकॉज H पे डिमांड ज्यादा है। तो वो पहले F पे जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 95 नहीं आ सकता है। अगर यहाँ 95 नहीं आ सकता है तो यहाँ पे 65 आएगा या 45 आएगा। अब मैंने 50 का रिडक्शन कर दिया। अगर मैंने 95 से सपोज करो 45 ले लिया, तो फिर यहां पे सीधा सीधा 50 का रिडक्शन हो जाएगा, राइट। अगर यहां सीधा सीधा 50 का रिडक्शन हो गया, 50 ऑलरेडी ले रखा है मैंने, तो 100 का रिडक्शन हो गया। तो दिस इज ए पॉसिबिलिटी कि L से पहले वो H पे जाए जहां पे 45 की डिमांड है, और H की हाईएस्ट डिमांड 95 की है, और आपने यहां पे 50 का रिडक्शन कर दिया, तो 50 और 50 100 का रिडक्शन हो गया। मतलब मेरे को बाकी सारी लोकेशंस पे अब हाईएस्ट पॉसिबल डिमांड ही लेनी पड़ेगी। तो इन लोकेशन पे हाईएस्ट डिमांड लेनी पड़ेगी, तो मेरे पास क्या H भी हो गया, आई एम डन विद H, आई एम डन विद L। तो मेरे पास बचा बचो, और F पे मेरे को हाईएस्ट डिमांड 90 लेनी पड़ेगी, और G के ऊपर भी हाईएस्ट डिमांड 75, E पे 80। तो वो पहले E पे जाएगा 80 के साथ, और E के बाद वो फिर जाएगा G पे 75 के साथ, राइट। तो इज दिस अ पॉसिबिलिटी कि W से F पे जाए 90 की डिमांड, फिर उसके बाद 80 की डिमांड कवर करे, फिर 75, फिर 45 और 35, और इनका टोटल भी देखोगे तो 325 ही आएगा। 5 10 और 5 15, right? 1 carry forward, 3 plus 1 4 plus 4 8 plus 7 15 plus 8 23 plus 9 322 325, right? Is it clear? तो ये टोटल वैल्यू 325 भी आ रही है, ठीक है जी। तो हमें लेकिन बताना है मिनिमम डिस्टेंस। क्या कोई और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है? वी नीड टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो, राइट। सो W से F पे गया, सो बिकॉज दैट्स द वर्ड मिनिमम इज हियर, कि यार मिनिमम वर्ड, मिनिमम क्या हो सकता है? आप सिर्फ इस पे निकाल दोगे और आंसर मार्क कर दोगे तो वो गलत भी हो सकता है, राइट। बट हमारा ये कंफर्म है कि भैया L पे तो 35 का ही डिमांड आएगा। L विल डेफिनेटली हैव अ डिमांड ऑफ 30, और F के ऊपर मैं 75 का डिमांड नहीं ले सकता हूं, बिकॉज वो पहली लोकेशन है। 50 तो डेफिनेटली ले सकते हैं, बिकॉज फिर सारी वैल्यू 50 से नीचे तो पॉसिबल नहीं है। अब अगर मैंने 75 ले लिया तो मैंने 15 कम कर दिया, 50 मैं ऑलरेडी कम कर चुका हूं, 15 मैंने यहां पे कम कर दिया, तो हो जाएगा टोटल 65 रिडक्शन। तो 35 का रिडक्शन का कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। तो इसका मतलब F पे डेफिनेटली 90 का डिमांड आएगा इस केस में। F पे 90, L पे 35, तो फाइनली है, राइट। तो F पे 90 और L पे 35 इज फाइनल, राइट। अब बाकी जो बची वैल्यूज, राइट, इस पे हम देखते हैं कि E, G और H में मेरे को अगर टोटल 50 का रिडक्शन करना हो तो 50 का रिडक्शन हो सकता है क्या? यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 40 का रिडक्शन है। अगर मैं इसमें 40, अच्छा इसमें मेरे को 35 से नीचे तो जाना ही नहीं है ना, हाँ 30, ठीक है। तो अगर मैं 40 यहाँ पे कम कर दूं तो इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से मैं 10 का रिडक्शन नहीं कर सकता हूँ, कहीं भी 10 का रिडक्शन तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है जी। 50 का रिडक्शन करना है अगर मेरे को, तो या तो 30 का रिडक्शन और 20 का रिडक्शन पॉसिबल है, या फिर टोटली 50 का रिडक्शन पॉसिबल है। तो डू यू सी दैट कि अगर मैं 95 से 65 चला जाऊं, हाँ ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं यहाँ पे 95 से 65 चला जाऊं। इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा 30 का, और मुझे 20 का रिडक्शन और करना है, और वो 20 का रिडक्शन मैं G में भी कर सकता हूँ और E में भी कर सकता हूँ, दैट इज पॉसिबल। तो लेकिन दिस इज अ केस जहां पे आप H पे 65 ले रहे हो। H पे अगर मैं 65 ले रहा हूं और यहां पे मैं 60 ले लूं, सपोज करो इफ आई टेक दिस नंबर टू बी 60, तो 30 यहां रिड्यूस हो गया, 20 यहां रिड्यूस हो गया, तो काम हो गया, राइट। तो अब यहां पे इसका मतलब मेरे को H पे 65
ई पे 60 और जी पे 75 लेना पड़ेगा। तो जी पे 75 हो गया, यहां पे जाएगा, और उसके बाद वो जाएगा ई पे विच इज अ डिमांड ऑफ 60, और ई के बाद वो जाएगा एच पे, सॉरी यहाँ पे एच जाएगा पहले जहां पे 65 का डिमांड है, फिर उसके बाद जाएगा वो ई पे जहां पे 60 का डिमांड है, और यहां से भी अगर आप टोटल देखोगे तो 325 ही आएगा, मतलब दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। 5 और 5 10 और 5 15, 1 3 + 1 4, 4 + 6 10, 10 + 6 16, 7 23 + 9 325, राइट। तो ये 325 बन रहा है, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल रूट। ये तब है जब आपने, ये वाला केस है जब आपने एच पे 45 लिया, और ये तब है जब आपने एच पे 65 लिया। अच्छा, एच पे 65 जब आप ले रहे हो, देयर इज वन मोर केस दैट यू कैन टेक, that's why this set is difficult, right? इसके अंदर केसेस ज्यादा बन रहे हैं। कैट में जो ओरिजिनल सेट आया था उसमें केसेस नहीं बन रहे थे, तो हमें आपको यही सिखाना है कि भैया केसेस की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओ कि एग्जाम इजी लगे। एग्जाम में 2 केसेस भी बनाने पड़ रहे हैं तो दैट इज इट, यू आर डन। लेकिन यहाँ पे केसेस में दिमाग घुमाना है, इन्वॉल्व होना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन के साथ, राइट? नहीं तो फिर ठीक है, इजी वाले सेट तक ही रह जाओगे आप लोग। तो यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 35। अब अगर मैंने यहाँ पे 65 लेके, अभी मैंने यहाँ क्या किया था, ई में 20 का रिडक्शन किया था, अगर मैं 20 का रिडक्शन जी में कर दूं, जी में 55 ले लूं अगर मैं, राइट? जी में 55 लिया हमने, राइट? 20 का रिडक्शन करना था ना हमें, तो एच तो 65 है ही, ओके, और 20 का रिडक्शन यहाँ पे भी कर दिया हमने। पहले हमने कहाँ किया था, ई पे 20 का रिडक्शन किया था, और एच पे भी, एच पे 30 का रिडक्शन हुआ था। तो एच पे तो 30 का रिडक्शन हो ही रहा है अभी, और 20 का रिडक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब ई पे हम 80 ले रहे हैं। तो इफ आई टेक ई टू बी 80 नाउ, और ई के बाद अब हम जाएं एच पे विच इज 65, तो ये भी देखो रूट बन गया। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल रूट, राइट? 90 से 80 वाली डिमांड जाएगा, 80 से 65 वाली डिमांड, फिर 55 और फिर 35। इसका टोटल बन रहा है क्या, 325? डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 50 का रिडक्शन किया, यहाँ पे 20 का रिडक्शन किया, और यहाँ पे भी 30 का रिडक्शन किया। 50 और 20 और 30, 100 का रिडक्शन हो रहा है, डेफिनेटली बनना चाहिए। चेक कर सकते हो, 5 10 15, right? 1 carry forward, 3 plus 1 4 plus 5 9 plus 6 9 plus 6 15 plus 8 23 plus 9 3 32, तो 325 बन रहा है। सो ये 3 रूट पॉसिबल है। अब हमें देखना पड़ेगा कि इन तीनों में मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है, और वही आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा बच्चों, राइट? तो मिनिमम डिस्टेंस देखते हैं। सो देखो, W से F जाएगा, तो यहाँ पे W से F में डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर का। फिर वो F से E जाएगा तो 7 का डिस्टेंस है। E से अगर वो G जाएगा तो 4 + 6 10 का डिस्टेंस है। एंड इफ इज गोइंग फ्रॉम G to H द डिस्टेंस इज ऑफ 8, और अगर वो H से L जाएगा तो डिस्टेंस आएगा 6 का। तो टोटल कितना हुआ, 7 + 5 12 + 10 22 + 8 30 + 6 36 हो गया जी। W से F के अंदर अगर हम जा रहे हैं यहाँ पे, तो W से F इन दैट केस 5, F से G अगर हम जाएंगे तो फिर 5, और G से अभी हम जाना है H तो 8, और H से हमें जाना है E तो दैट इज 9, और E से हमें जाना है L तो विच इज 9 अगेन। तो 5 + 5 10, 10 + 8 18, 18 और 18, यहां पे भी 36 ही आ रहा है, राइट? ठीक है जी। इस केस में देखते हैं, W से F जा रहा है दैट इज 5 अगेन, F से E जा रहा है दैट इज 7, E से H जाएगा तो 5 + 4 9 हो जाएगा, और H से G जाएगा तो 8 हो जाएगा, और G से L जाएगा तो 13 का डिस्टेंस और ट्रेवल करना पड़ेगा। ये ऑब्वियसली 36 से ज़्यादा ही आएगा। 7 + 5 12 + 8 20, 20 + 9 29 + 13 42, तो यहाँ 42 है। तो 36 और 42 दो पॉसिबल डिस्टेंस है, लेकिन उसने मिनिमम पूछा है, तो आंसर इस क्वेश्चन का 36 आ जाएगा बच्चों। दिस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन एवरीबॉडी, राइट? क्वेश्चन बढ़िया था, बहुत अच्छा था, कैट में भी ऐसा आया था, लेकिन यहाँ पे केसेस था और मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस निकालना था, ये थोड़ा सा हमने ऐड ऑन किया था बच्चों, राइट? बढ़िया सेट बना बच्चों, बहुत ही अच्छा। ये हमारे विन कैट 2 का सेट है जो हमने बच्चों को अटेम्प्ट करने के लिए दिया था, राइट? काफी कम अटेम्प्ट रहे थे, काफी सारे बच्चे नहीं कर पाए इसको, इनफैक्ट मोस्ट स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू क्रैक इट, राइट? एनीवेज, लेकिन एटलीस्ट ये, जैसे कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कोई भी सेट क्रैक नहीं किया, तो उन बच्चों के लिए मैसेज है कि
अगर आपने 2022 का वो सेट अच्छे से किया होता और आप सिर्फ इसी सेट को पकड़ के बैठ जाते और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर था, तो इसके चारों क्वेश्चन तो कर देते ना। माना कि टाइम ज्यादा लेता, 25 मिनट ले जाता, 30 मिनट ले जाता, बट एटलीस्ट ये चार क्वेश्चन तो आपको दे जाता। If the total distance covered is 30 kilometer, then which of the following could not be the total number of widgets delivered on that day? टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो है बच्चों वो 30 किलोमीटर का है, राइट? तो इनमें से कौन से नंबर ऑफ विजिट्स आप डिलीवर नहीं कर सकते? तो अब ये पॉइंट हमें यूज करना है कि टोटल जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो आपका दिमाग सीधा सीधा जाना चाहिए कि व्हाट इज द मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस केस। अगर मुझे मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो मैं सबसे पहले विजिट यहाँ वेयर हाउस से कहाँ जाऊंगा? ये सारे डिस्टेंस में सबसे कम डिस्टेंस ये है, तो मैं W से पहले E पे जाऊंगा। लेट्स सी कि मिनिमम कितना है, फिर ये 30 का वैल्यू मिनिमा से कितना ऊपर होगा। जैसे कि हमने विजिट्स में देखा था कि मैक्सिमम विजिट्स 425 है, तो 425 से 325 पे जाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, ऐसे इसमें देखते हैं। तो W से E पे क्या 4 से फिर जाएगा वो मिनिमम डिस्टेंस करना, यहाँ 9 का है वहाँ 7 का है, तो वो पहले F पे ले चलते हैं, उसके बाद मिनिमाइज करने के लिए G पे जाना चाहिए, G से फिर H पे जाना चाहिए और H से L, बिकॉज हम डिस्टेंस को मिनिमाइज कर रहे हैं तो सीधा ऐसे ही जाना पड़ेगा, तभी डिस्टेंस मिनिमम आएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस अगर उसको ट्रैवल करना है तो वी सो दैट कि यहाँ से यहाँ पे 4 किलोमीटर, फिर E से F जाएगा तो 7 किलोमीटर, और F से अगर वो G जाएगा तो 5, G से अगर वो H जाएगा तो 8, और H से अगर L जाएगा तो 6। तो टोटल कितना हो गया? 7 + 4 11 + 5 16, 16 + 8 24 + 6। अब इस केस में हमें देखा कि मिनिमम 30 है ही यही, तो मिनिमम ही 30 है, तो फिर ऑब्वियसली यही वाला रूट ही आएगा। तो रूट तो हमें पता लग गया, राइट? क्योंकि मिनिमम 30 करना है और मिनिमम 30 इसी में ही आ रहा है, मिनिमम में ही 30 आ रहा है। तो हमें फाइनल ये समझ में आ गया कि वो W से पहले E जा रहा है, E से फिर वो F जा रहा है, F से G आ रहा है, H जा रहा है, फिर L। अब इसमें हमें देखना है कि पॉसिबल विजिट्स क्या क्या हो सकते हैं। अब ये बताओ बच्चों, अगर वो W से E पे जाएगा तो डेफिनेटली डिमांड हाईएस्ट होनी चाहिए ना, डिमांड हैज टू बी हाईएस्ट है, राइट? तो W से E अगर जा रहा है तो मैं E पे डिमांड 80 लूंगा, राइट? अब 80 अगर मेरी हाईएस्ट डिमांड है तो H पे 95 तो हो नहीं सकता है, राइट? यस और नो? और F पे 90 भी नहीं हो सकता है, 80 इज द हाईएस्ट वैल्यू, और L पे 85 भी नहीं हो सकता है, राइट? उसके बाद वो जाएगा F पे, तो F पे वैल्यू अगर मैंने 50 ले ली, अगर मैंने 50 ले ली मान लो, तो 50 के बाद फिर मुझे इसको उससे कम करना पड़ेगा, 30 लेना पड़ेगा, फिर 30 के बाद मैं इसको 30 से कम नहीं ले सकता हूँ, यहाँ पे मिनिमम है 45, मतलब यहाँ पे 50 भी नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे 75 आएगा, F पे 75। उसके बाद उसको जाना है G पे, तो G पे जाना है तो 30 तो डेफिनेटली नहीं होगा, तो E से F पे गया, F से वो G पे जा रहा है, तो G पे 75 और 55 दोनों पॉसिबल है, क्योंकि 75 लूंगा तब भी तो वो F से G पे ही जाएगा, राइट और रॉन्ग? यस और नो? डिमांड डिक्रीज करनी है। अब H पे मेरे को 75 से नीचे लेनी है, तो मैं यहाँ पे 65 भी ले सकता हूँ और 45 भी ले सकता हूँ। अगर मैंने 65 लिया और फिर L पे मैं 55 ले लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? इसी केस में आप यहाँ पे 65 की जगह यहाँ पे 35 भी ले लेते, तब भी यही लास्ट लोकेशन होती, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, राइट? अब ठीक है, अगर यहाँ पे 55 लिया आपने, 55 के बजाय के बाद यहाँ पे 45 ले लेते और यहाँ 45 के बाद यहाँ पे 35 ले लेते, दैट इज ऑल्सो नॉट ए प्रॉब्लम, राइट? तो ये तीनों वैल्यूज पॉसिबल है। अच्छा, और 75 के बाद, अच्छा यहाँ पे अगर हम 55 लेते, इट वॉज ऑल्सो पॉसिबल कि जी पे जब आपने 55 लिया तो H पे 45 और यहाँ पे 35, ये तो ठीक है, ओके। और अगर मैंने वहां पे 75 लिया और यहाँ पे 65, 65 के बाद 55 भी आ सकता है, 65 के बाद 35 भी आ सकता है, राइट? तो ये वाली वैल्यूज पॉसिबल हो गई, इसमें 3 केसेस हो गए, और भी कुछ पॉसिबिलिटी है, देखते हैं। तो इनमें टोटल क्या बन सकता है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस टोटल, राइट? ये वाला टोटल करेंगे तो 5 10 15 20 0 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 + 2 7 + 6 13 + 7 20 20 + 7 27 + 8 35, तो 350 is a possible value in this case, right? राइट। और अगर मैं इन सारे नंबर्स में 55 की जगह 35 लेता हूं तो 20 नंबर कम हो गया, तो 320 हो गया, राइट? यहां पे मैंने 20 कम किया,
5 10 15 20 0 2 कैरी फॉरवर्ड 2 प्लस 3 5 5 प्लस 4 9 प्लस 5 14 14 प्लस 7 21 प्लस 8 290 तो 290 भी पॉसिबल है तो हमने देखा कि 290 तो डेफिनेटली पॉसिबल है राइट 310 320 अच्छा 320 और 350 भी आ रहा है एक बार दोबारा से कर लें क्या एडिशन 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 0 2 कैरी फॉरवर्ड 7 प्लस 6 13 प्लस 7 20 प्लस 7 27 प्लस 8 35 350 What are the other possible values? E पे आपने 80 लिया 80 के बाद और वैल्यूज देखते हैं बच्चों E पे अगर हम 80 लें F पे तो फिर डेफिनेटली 75 लेना ही पड़ेगा 75 से अगर मैं 55 पे आ रहा हूँ 55 से फिर 65 तो नहीं जा सकता हूँ 45 ही जाना पड़ेगा 45 से फिर 35 तो यही पॉसिबिलिटी होगी ओके मे बी देयर एग्जिस्ट अ केस इस केस में अगर आप यहाँ पे 80 की जगह सपोज करो आपने 60 लिया व्हाट इफ आई टेक दिस केस टू बी 60 राइट अगर इस केस में हम E पे 60 का वैल्यू लेते हैं 60 लिया तो फिर F पे मुझे 50 लेना पड़ेगा राइट और 50 से नीचे फिर मेरे को यहाँ पे 30 से नीचे तो फिर मैं जा नहीं सकता हूँ सो दैट इज सिंपली नॉट पॉसिबल राइट ये वाली वैल्यू डेफिनेटली पॉसिबल नहीं होगी ओके WEFGHL right 80 75 okay there is one 75 say 55 55 say 45 and then we have 35 okay 75 okay H is 65 okay we can change the value of L L के ऊपर हम क्या वैल्यू ले सकते हैं that's what we need to check right total distance cover is 30 which of the following could not be the number of so till now we have got the number to be 290 I guess I'm making some calculation error let's try this case again एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं W से हमें जा रहा है E पे बच्चों तो E के ऊपर WEFGHL सो E पे I can take the demand to be 80 80 के बाद हमने F पे लेना है demand which can be less than 80 definitely not more than 75 75 से हम जा रहे हैं G तो G पे मैं 75 भी ले सकता हूँ और I can take this value to be G पे हम 55 भी ले सकते हैं 75 से हमें जाना है H पे तो 75 के बाद हम यहाँ पे 65 भी ले सकते हैं और 65 के बाद हम यहाँ पे 45 भी ले सकते हैं अगर 65 लिया तो यहाँ पे डिमांड हम 55 भी ले सकते हैं और यहाँ पे डिमांड 35 भी ले सकते हैं राइट both are these possible values right everybody now the next is 65 H पे हमने 65 लिया 65 के बाद यहाँ 55 भी हो सकता है 35 भी हो सकता है अगर हमने G पे 55 लिया तो यहाँ डेफिनेटली 45 होगा और 45 के बाद यहाँ पे डेफिनेटली 35 होगा 75 लिया तो यहाँ डेफिनेटली 45 होगा और 45 के बाद 35 होगा सो ये चार पॉसिबल डिमांड्स हैं इनका टोटल अपने को करना है राइट लेट्स टेक द टोटल ऑफ ऑल दिस वैल्यूज 5 10 15 20 0 carry forward will be 2 2 plus 5 7 7 plus 6 13 13 plus 7 20 20 plus 7 27 27 plus 8 350 तो ये 350 हो सकता है अगर मैं 35 कम करूंगा 35 की जगह 55 की जगह अगर हम 35 लेंगे तो यहाँ पे 20 कम हो जाएगा मतलब 330 की वैल्यू अरे सॉरी राइट यहीं पे गलती कर रहा था 55 की जगह 35 लिया तो 20 कम किया तो 330 पॉसिबल आएगा राइट और इस केस में अगर हम एडिशन करेंगे तो 5 10 15 20 0 2 कैरी फॉरवर्ड 3 plus 3 5 5 plus 4 9 9 plus 5 14 14 plus 7 21 plus 8 290 तो 290 भी हो सकता है और 330 भी हो सकता है
5, 10, 15, 20, 0, 2 कैरी फॉरवर्ड, 2 + 3 5 + 4 9, 9 + 7 16 + 7 23 + 8 31, तो 310 भी हो सकता है। ओके, आई डिड दिस कैलकुलेशन एरर, यहाँ पे 330 बन रहा है, मैं 320 ले रहा था आई गेस इसको। ओके, तो 310 भी पॉसिबल है, 290 भी पॉसिबल है, 330 भी और 350 भी पॉसिबल है, लेकिन 300 पॉसिबल नहीं है, तो यही आपका आंसर है। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर वुड बी क्वेश्चन नंबर 1 एवरीबॉडी, राइट। देखो बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, राइट, बहुत ही बढ़िया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं। दिस इज अ क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी गाइस, राइट। ये है हमारा probability का क्वेश्चन। What is the chance that the total number of widgets delivered in a day is 355 units and the routes end at L? अब यहां दिया कि 355 यूनिट्स ही डिलीवर होने चाहिए और रूट्स एल पे ही एंड होना चाहिए। तो हमारे पास तो सीधा सा जो फंडा है वो यही है कि टोटल 425 यूनिट्स डिलीवर कर सकते हैं मैक्स। अगर मुझे 355 पे जाना है, अगर मुझे 355 पे जाना है तो यहाँ पे नंबर आएगा 70 का रिडक्शन करना है मेरे को, 70 का रिडक्शन करना है, एल पे एंड करना है, एल पे 85 का चांस तो खत्म हो गया। अब एल पे या तो मैं लूंगा 55 या फिर लूंगा मैं 35। तो पहला केस लेते हैं 55। अगर 55 किया तो 85 से 55 किया तो 30 का रिडक्शन तो आपने कर ही दिया, तो बचा 40 का रिडक्शन। तो 40 का रिडक्शन ही आपको और करना है। तो 40 का रिडक्शन करना है अगर, तो हाउ कैन यू डू 40 रिडक्शन? तो 40 का रिडक्शन अगर मैं 95 से 65 चला जाऊं तो फिर 95 से 65 जाने पे 30 का रिडक्शन हो जाएगा, 10 का रिडक्शन तो कहीं है ही नहीं। तो एच पे तो डेफिनेटली 95 की डिमांड आएगी फॉर श्योर। तो एच वुड बी द फर्स्ट लोकेशन टू विजिट जिसपे 95 की डिमांड होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे हम 40 का रिडक्शन नहीं कर सकते। अगर 20-30 का करेंगे तो 10 का कहीं और नहीं कर सकते, 50 का हम वैसे नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज 30 का हम कर चुके हैं, 40 मैक्सिमम कर सकते हैं। तो एच डेफिनेटली पहली लोकेशन हो गई। तो एच भी सॉर्टेड हो गया, एल भी सॉर्टेड हो गया। ई एफ जी तीन रूट्स, तीन हमारे पास लोकेशंस बची। अब ई एफ जी में से अगर मुझे किसी एक लोकेशन पे जाना है तो और 40 का रिडक्शन करना है, तो यू सी दैट कि यहाँ पे 90 से 50 ले सकते हैं, 50 लेकिन ले नहीं सकते, एल पे हमने 55 लिया हुआ है। 75 नहीं ले सकते, 15 का रिडक्शन, फिर यहाँ पे दोनों पे 25 का रिडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। मतलब एफ पे कंफर्म 90 का ही डिमांड होगा। अब मुझे इन दोनों पे 40 का रिडक्शन करना है, तो 20 इसमें करना पड़ेगा, 20 इसमें करना पड़ेगा। एक में 40 कर सकते हैं बट 40 लेना नहीं है, 55 है हमारे पास यहाँ पे लास्ट। तो दोनों में 20-20 का रिडक्शन, तो जी पे 55 और ई पे 60। तो ई पे 60 होना पड़ेगा और जी पे मेरे को लेना पड़ेगा 55। तो आप देखो ये टोटल 355 आ रहा है। 5, 10, 15, 1, 6, 5, 11, 6, 17 और 9, 26 और 9 35, राइट, ये 355 आ रहा है। सो दिस इज द वन पॉसिबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग 355 यूनिट्स। दूसरा ये भी हो सकता है, ये दैट्स अ केस जब एल पे 55 है, तो यही एक केस बनेगा। व्हाट इफ आई टेक एल टू बी हैविंग अ डिमांड ऑफ 35? अगर हमने एल पे 35 का डिमांड लिया, अगर एल पे 35 का डिमांड लिया हमने, राइट, तो हमें 70 का रिडक्शन, तो 70 का रिडक्शन टोटल करना है 425 में से। अगर हम रिड्यूस कर दें 355 यूनिट तो 70 का रिडक्शन करना है, और एल पे मैंने 35 लिया तो 50 का रिडक्शन तो सीधा ही हो गया। तो बचा हमारे पास 20 का रिडक्शन। अब 20 का रिडक्शन करना है, तो 20 का रिडक्शन एच में पॉसिबल नहीं है, एफ में पॉसिबल नहीं है। तो एच में डेफिनेटली 95 आएगा, एफ में डेफिनेटली 90 आएगा, और 20 का रिडक्शन करने के लिए या तो मैं जी को 20 से रिड्यूस कर दूं या फिर मैं ई को 20 से रिड्यूस कर दूं। अगर मैंने जी को 20 से रिड्यूस किया तो 55 और यहाँ पे 60, और राइट, 55 और यहाँ पे 80, सॉरी ई पे फिर मुझे 80 लेना पड़ेगा, राइट। तो इस केस में भी आप देख सकते हो कि 355 यूनिट्स आएगा। 5, 5, 10, 5, 15, 1, 3 और 1, 4 और 5, 9 और 8, 17 और 9, 26 और 9, 35, राइट, इसमें 355 आ रहा है। अगर हमने यही रिडक्शन सपोज करो ई में किया, राइट, सो देयर इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी कि W से H चले जाए, H से हम F चले जाए। 95 लिया, 90 लिया, L पे हमने 35 लिया, और रिडक्शन हमने यहाँ पे कर दिया है टोटल ऑलरेडी 50 का L पे, राइट। तो 20 का रिडक्शन और करना है। यहाँ पे हमने किया था G में रिडक्शन, लेट्स डू द रिडक्शन इन E दिस टाइम। तो E पे रिडक्शन कर देंगे तो E पे 60 आएगा, तो E पे 60
और जी पे फिर हमें लेना पड़ेगा 75, राइट। सो डब्ल्यू से वो एच जाए, एच से फिर वो एफ जा सकता है, एफ से जी, जी से ई से एल। In this case also 5, 10, 15, 5, 1 is carry forward, 3 plus 1, 4 plus 6, 10 plus 7, 17 plus 18, 35. So यहाँ भी 355 आ रहा है. So these are the three routes possible to have a three total delivering units of 355. Yes? Correct. तो अब इसकी probabilities हमें निकालनी है, right? Route is also ending at L in all these cases. तो लास्ट रूट में वो W से जाएगा H पे, H से जाएगा फिर वो F पे, 90 का डिमांड, F से जाना चाहिए उसको G पे 75, F से फिर E पे, E से फिर वो L पे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड देन यू सी दिस नाउ गाइज, इन तीनों केसेस में अब 95 की डिमांड, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो 95 का डिमांड है 0.2 बच्चों, और 90 का डिमांड कितना है? तो 90 का डिमांड प्रोबेबिलिटी कितनी है? 25। तो बेसिक को प्रोबेबिलिटी लगाना पड़ेगा भैया, यहाँ 95 की डिमांड चाहिए, यहाँ 90 की, यहाँ 60 की, यहाँ 55 की, यहाँ 55 की, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक गड़बड़ है। ई के अंदर आप देखो कि अगर हमने ई पे 60 का डिमांड लिया, अब हमने जी पे और एल दोनों पे 55 का डिमांड लिया, जी पे भी 55 लिया, एल पे भी 55 लिया, बट वो ई पे, उससे पहले वो ई पे लोकेटेड है। अगर वो ई पे लोकेटेड है तो वो जी पे नहीं जा सकता पहले, क्योंकि दोनों में टाई है, और दोनों में टाई अगर हो रहा है तो उसकी नियरेस्ट लोकेशन तो एल है, राइट। वो यहाँ पे जाएगा तो 6 + 4 10 करना पड़ेगा, यहाँ 9, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, सॉरी, राइट। सो वी आर लेफ्ट विद दीज टू केसेस ओनली। तो यही दो केसेस हमारे पेंडिंग रह जाएंगे। तो इन दोनों केसेस में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो H पे अगर हम जाएं तो 95, तो H पे 95 का 0.2 चांस है, राइट। और F पे, अब सी दैट, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक क्या लगाना है कि सपोज करो अगर आप 2 कॉइन्स टॉस कर रहे हो, पहले कॉइन में सपोज करो, एवरीबडी इज नो दैट कि इफ आई थ्रो ए कॉइन तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है बच्चों 0.5, टेल आने की प्रोबेबिलिटी होती है बच्चों 0.5। इफ आई थ्रो ए कॉइन, इफ आई नीड हेड ऑन द फर्स्ट ट्रायल और ट्रायल टी ऑन द सेकंड, मुझे पहले कॉइन थ्रो में हेड चाहिए, दूसरे में टेल चाहिए, तो वी विल मल्टीप्लाई दीज टू प्रोबेबिलिटी। 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.25। ऐसे ही यहां मुझे 95 की चाहिए, यहां 90 की चाहिए, इस पे 95 और इस पे 90 हो, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली सारी प्रोबेबिलिटीज लिख के मल्टीप्लाई करो। 0.2 इंटू 90 का प्रोबेबिलिटी कितना है भाई? F पे 90 का है 0.25, और E पे 80 का बच्चों, E पे 80 का प्रोबेबिलिटी है 0.3, और G पे चाहिए मेरे को 55 विच इज 0.5, और L पे चाहिए बच्चों 35 विच इज 0.4, राइट। इसका प्रोडक्ट करना है। और H पे 95 0.2 है, ये 0.25 है, G पे 75 का प्रोबेबिलिटी का चांस है 0.3, 75 का चांस है 0.3, E पे 60 की डिमांड होने के चांसेस हैं 0.4, और L पे 35 के चांसेस 0.4, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसमें दो आंसर थे, ऑप्शन में भी दो दिए हुए थे, राइट। 0.3% and 0.24%. So these were the two possible chances, right? ये आपका आंसर है। बोथ 1 and 2 आंसर था इस क्वेश्चन में। इफ यू लुक एट द ऑप्शन, जब आपको मॉक टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन था तो दो ऑप्शंस थे, तो दोनों ही आंसर है। अगेन ट्रिकी क्वेश्चन, है डिफिकल्ट वन ऑल्सो, राइट, क्योंकि दो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, दो केसेस आपको बनाने थे, राइट बच्चों। अब हमारा बचता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 विच इज अवर लास्ट क्वेश्चन। लेट्स क्विकली हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। इस लास्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, देखो, फर्स्ट लोकेशन विजिटेड फ्रॉम द वेयर हाउस इज फॉरेस्ट हिल, नीडेड 75 विजिट। बोला कि वेयर हाउस पे जा रहा है, वो पहला लोकेशन फिक्स दे रखा है कि यहाँ 75 का डिमांड है, ऑलरेडी दे रखा है, तो इस पे तो दे ही रखा है कि डिमांड 75 का है। लास्ट लोकेशन बच्चों है ग्रेस्टॉन, जिसपे 55 विजिट्स का डिमांड है। ये भी दिया हुआ है कि ये 75 फिक्स है और ये 55 भी फिक्स है। क्या चांसेस हैं कि वो 46 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करे? ठीक है जी, तो अब देखो, लुक एट इट। एफ पे अगर हमने 75 का डिमांड लिया, कहाँ है एफ पे हमने 75 का डिमांड लिया बच्चों, राइट, और जी पे हमने 55, और जी को हमने सबसे लास्ट में रखना है, ठीक है जी। तो पहली बात तो अगर वहां 75 का डिमांड है तो यहाँ 95 नहीं हो सकता है, और जी 55 पे लास्ट है तो यहाँ 45 भी नहीं हो सकता है, राइट।
यस और नो? और एल पे 75 से बड़ी डिमांड नहीं हो सकती है, राइट? यहाँ पे 35 और 55 कुछ भी हो सकता है, राइट? अच्छा, बट 55 से नीचे नहीं जा सकते आप, तो मेरे को 55 ही रखना पड़ेगा यहाँ पे। और अगर हम ई की बात करते हैं तो ई पे यू सी दैट कि 80 का डिमांड नहीं हो सकता है, और 55 से नीचे भी नहीं जाना है, 60 का डिमांड नहीं हो सकता, राइट? तो एफ से, राइट, तो हमें ये पता लग गया कि एफ पे 75 की डिमांड है, तो उसके बाद यहाँ पे 65 है और यहाँ पे 60 है, तो एफ से एच जाना चाहिए, 65 की डिमांड होनी चाहिए। और एच से फिर वो ई जाना चाहिए जहाँ पे 60 की डिमांड होनी चाहिए। और ई से फिर वो ऑब्वियसली एल जाएगा, क्योंकि एल नज़दीक है, यहाँ दोनों में 55 का डिमांड है, एल नज़दीक है, तो फिर वो एल जाएगा, राइट? तो अब ये डिस्टेंस देखें हम, डब्ल्यू से एफ का जो डिस्टेंस आ रहा है बच्चों वो है 5, एफ से एच का जो डिस्टेंस है, एफ से डब्ल्यू से एफ पे जाएंगे तो 5 का डिस्टेंस आएगा, और F से अगर हम H पे जाएंगे तो 10 का डिस्टेंस आएगा, राइट? और H से E पे जाएंगे तो 5 + 4 9 का डिस्टेंस आएगा, और E से L पे जाएंगे तो 9 का डिस्टेंस आएगा, और L से G जाएंगे तो 13 का डिस्टेंस आएगा। व्हाट इज दिस टोटल? 5 + 10 15, 15 + 9 24, 24 + 9 33 + 13 46 किलोमीटर, राइट? एंड डू यू सी दिस नाउ गाइस, राइट? इसके अंदर क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन में ये दिया है कि एफ पे 75 का डिमांड है, जी पे 55 का डिमांड है, राइट? एफ इज 55 एंड जी इज 55। अगर उसको एफ से स्टार्ट करना है और जी पे एंड करना है, एंड इट इज अ फैक्ट, ये आपको फैक्ट दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 46 का डिस्टेंस ट्रेवल हो। 46 का डिस्टेंस ट्रेवल करने की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमने ये देखा कि जब वो पहले एफ पे जा रहा है, एंड में वो जी पे जा रहा है, तो अगर मुझे एंड में जी पे 55 चाहिए, तो आई नो दैट कि इन सारी पोजीशंस पे इन डिमांड के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, उसको सारे वेयर हाउस पे तो विजिट करना ही है। इट्स नॉट दैट ही इज नॉट विजिटिंग ऑल द वेयर हाउसेस, कि वो एक वेयर हाउस विजिट, उसको सारे वेयर हाउस पे विजिट करना है। जब हमने देखा कि एफ पे 75 है तो भैया यहाँ पे 95 नहीं हो सकता है, एच जी पे 55 है तो यहाँ पे 45 नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे तो 65 होगा ही होगा। सिमिलरली जी पे भी डिमांड फिक्स होगी और एल पे भी फिक्स होगी, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। मतलब वो कुछ भी कर ले, वट एवर ही डू, उसको यही रूट फॉलो करना पड़ेगा, ही कैनॉट यूज एनी अदर रूट। W से F है और G पे उसको एंड करना है, तो उसके बाद द ओनली पॉसिबिलिटीज कि वो H जाए, वो E जाए और L जाए, उसके अलावा वो पांचों लोकेशन पे विजिट कर ही नहीं सकता। मतलब वो कुछ भी कर ले, 46 के अलावा कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकता है वो। दैट मीन्स there's a 100% चांस दैट he will travel a distance of 40 किलोमीटर। 100% आंसर आएगा, 100 will be the right answer for this question everybody, right? ठीक है बच्चों, दिस वॉज अ सेट, ये हमारा विनकैट 2 का आरंभ की मॉक सीरीज का बच्चों टेस्ट था। आई होप यू हैव लाइक्ड इट बच्चों। ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी के सेट हम लोग बना रहे हैं आपके लिए विनकैट में, एंड आई एम श्योर आपको इससे थोड़ा आइडिया भी लगा होगा, और आपकी प्रिपरेशन भी टेस्ट हुई होगी कि ऐसा सेट आप कर सकते हैं। देखो इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कि आपने देखा नहीं हो, पढ़ा नहीं हो, बस केसेस थे, केसेस बनाने थे, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ऐड किया था। संभव बैच इज अवर नेक्स्ट बैच बच्चों, जो हम कैट के 2025 के बच्चों के लिए लेके आ रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव बैच रहेगा, डिटेल में सब कुछ कवर होगा। आज ये बच्चों बैच शुरू हो रहा है, राइट? दोनों ऑप्शंस में प्राइजेस पे अवेलेबल है। आरंभ 20 का कोड आपको लगाना पड़ेगा टू गेट 20% डिस्काउंट, और आज ये लास्ट डेट है बच्चों डिस्काउंट लगाने की, इसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं होगा। 4 अगस्त से आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन द सेशन। और एडिशनल प्रैक्टिस के लिए आप बच्चों मेरी एक लेवल अप सीरीज को फॉलो कर सकते हो। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को आई एम टेकिंग लाइव DLR सीरीज, जिसका कोर्स आरंभ के चैनल के ऊपर अवेलेबल है। कंप्लीटली फ्री कोर्स है ऐप के ऊपर। 12 बजे आपको टेस्ट देना होता है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को 15 मिनट का टेस्ट होता है, 12 से 1 के बीच में कभी भी दे सकते हो, और 1 बजे लाइव वीडियो सोल्यूशन आपका आप हमारे साथ यूट्यूब पे डिस्कस कर सकते हो बच्चों। दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द सेशन गाइस, बाय बाय।